गुड आफ्टरनून। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अवर बुक फ्यूचरिस्टिक मैथमेटिक्स। प्लीज़ जिसने परचेज़ नहीं की है, ख़रीदी नहीं है बुक्स, प्लीज़ स्कूल में मम्मी पापा में से किसी को भी भेज के आप बुक्स ख़रीद लीजिए। आज ये हमारा 4th वीक स्टार्ट हो चुकी है और अगर जिसने अभी बुक्स नहीं ली है तो प्लीज़, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा मैथ्स में। अब जो भी आज अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके आंसर ही सॉल्व करूँगा मैं। क्वेश्चन आपको खुद ही नोट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ बात को सीरियस लीजिए और बुक्स खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये बुक है हमारी। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स इन रियल लाइफ। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? एनीवन कोई बता पाएगा? इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं ना, उनको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जीरो भी इंटीजर है जिस पर कोई साइन नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज इंटीजर्स जो है ना, उनका हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर लाइन देखिए, सपोज अब इंटीजर्स मैंने क्या बोला कि ज़ीरो भी इंटीजर है, 1 2 3 4 ये अपन ने पढ़ाई है, और -5 -4 -3 -2 -1 ये सारे नंबर्स जो भी हो ना, जितने भी नंबर्स हैं प्लस और माइनस दोनों के फॉर्म में इंटीजर्स बनाते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है नंबर लाइन में? हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो सेंटर होता है और कहीं ना कहीं जीरो के राइट साइड, मतलब सीधे हाथ तरफ जाते हैं तो हम प्लस होते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस नेगेटिव। पहली बात। सेकंड बात, पॉजिटिव कोई नंबर होगा तो उसके आगे प्लस लिखा रहे ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। सुनो, और अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन है तो वो नेगेटिव ही होगा। तो माइनस होगा तो वहाँ पे साइन 100% माइनस का साइन होगा ही, और पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे प्लस का साइन हो। अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लीज़ समझ जाना कि वो पॉजिटिव ही। तो देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ज़ीरो है। अगर ज़ीरो से मैं 1 2 3 वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ज़ीरो से मैं -1 -2 के डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तो ये क्या है? नेगेटिव है। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, आपको -3 और +2 में से कौन सा बड़ा है ना? ग्रेट है, क्वेश्चन आ गया कि -3 और +2 में से कौन सा बड़ा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, ज़ीरो कोई चीज़ ज़ीरो कब होती है? ज़ीरो जब होती है जब कोई चीज़ बैलेंस पे आ जाती है तो ज़ीरो बोलते हैं। तो माइनस यहाँ पे देखिए, ये 3 2 से वैसे तो बड़ा है, लेकिन -3 का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पास खुद की वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में वैल्यू जा रही है। ठीक है ना, तो नेगेटिव में जाती है कोई भी वैल्यू तो वो पॉजिटिव से हमेशा छोटी ही होगी। तो -3 और +2 में से कौन सा बड़ा होगा? +2 बड़ा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो देखिए, ये हमारी बुक है एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इन डेली लाइफ। अब हम क्या करेंगे? अभी तक आपने क्या देखा होगा कि इंटीजर्स प्लस माइनस बहुत सारे सवाल तो कर लिए, लेकिन उसका हमारा डेली लाइफ में क्या रूटीन है? डेली लाइफ में क्या रूटीन है मतलब बताता हूँ। जैसे अभी बारिश का मौसम है, रेनी सीज़न है, कभी कभी बारिश हो जाती है, रोज़ ही होती है। तो रोज़ बारिश होती है तो बारिश को हम किस में मेजर कर रहे हैं? अभी सेंटीमीटर में भी करते हैं और मिलीमीटर में भी करते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ जो वैल्यूज़ होती है उसको एडअप करते हैं। तो वो का एग्जाम्पल है इंटीजर्स का। टेम्परेचर, तापमान, कभी तापमान 25 डिग्री हो गया, कभी 26 हो गया, कभी 23 रह गया, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। तो ये सारों को हम एक जगह लिखकर फिर फाइनल वैल्यू निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे डेली लाइफ में यूज़ में है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपके पास 500 रुपये पड़े हुए हैं, आप गए उसमें 200 रुपये और जमा कर लिए तो 500 500 + 200 कितने हो गए? 700 हो गए। फिर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसमें 400 रुपये आपने निकाल लिए, तो 700 - 400 300 बचेंगे। ये सारी चीज़ें इंटीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें इंटीजर्स हैं, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? कभी कम कभी ज़्यादा, कांस्टेंट तो नहीं रहती है। तो देखिए, अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं अब
नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो प्लीज़ बुक्स परचेस कर लीजिए। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इसके अलावा मैथ्स जब भी पढ़े, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, एक रफ कॉपी ऐसे और एक पेन आपके पास होना ही चाहिए। वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आप ये रख सकते हैं ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोडक्ट इज क्लोजर टू जीरो। मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, ध्यान रखना, 2 नंबर का गुणा करके जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इज क्लोजर टू जीरो, क्लोजर मतलब करीब, जीरो के करीब, ठीक है ना। तो पहला प्रोडक्ट है 73 इंटू -103 एंड सेकेंड है -73 इंटू -183। अब हमको ये बताना है कि भैया इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जीरो के सबसे पास है। तो देखिए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले 73 इंटू -103 किया है तो -7519 मतलब -7519 आ गया। प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नंबर्स को प्रोडक्ट कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। सेकेंड नंबर है -73 इंटू -183, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 13,859 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस के 73 है और माइनस का 103 है, तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो मैंने क्या बताया था, सेम साइन होते हैं तो प्रोडक्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 73 इंटू 183 करेंगे तो 13,859 आएगा। अब इसमें से ज़ीरो कौन, आप खुद समझ सकते हो ज़ीरो किसके पास में होगा। देखिए अब ये जीरो से 13,359 आगे है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जीरो से 7,519 पीछे है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जीरो के कहीं ना कहीं करीब कौन होगा, 7,519 जीरो के करीब होगा। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, इन स्टॉक मार्केट क्या होता है, कोई भी कंपनी की शेयर लिस्ट होती है, वहाँ पे उनकी प्राइस रोज कम ज़्यादा होती है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस था 173 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन। ऑन ट्यूजडे इट गोज डाउन बाय ₹2.50। मंडे को देख लीजिए, मैं आपको बताया था, मान लीजिए मंडे को कोई भी शेयर की प्राइस कितनी थी, 173 रुपीज़। ट्यूसडे को क्या हुआ, वो उसकी प्राइस कम हो गई मतलब माइनस हो गई, कितनी माइनस हो गई, -2.50 हो गई, ये मैं आप ना। और ऑन वेडनेसडे इट अगेन इंक्रीज्ड बाय 3.70, और वेडनेसडे को क्या हुआ, फिर बढ़ गई 3.70 रुपीज़ से। तो क्या कह रहा है वो, हमको फाइनल वैल्यू निकालना है शेयर की वेडनेसडे के दिन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने नोट्स बनाया वो आपको सेंड कर दूंगा, आप समझिए। प्लस 173 रुपीज़ थी प्राइस कोई भी शेयर की सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन इतनी कम हो गई और बुधवार के दिन फिर इतनी बढ़ गई। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी वैल्यू दे रखी है सारी लिख लेना, स्टेप मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। 173 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का 173 और प्लस का 3.70 भी। ऐसे क्वेश्चनों में प्लस प्लस वाले नंबर को एक साइड लिख लो और माइनस माइनस वाले को एक तरफ लिख लो, ठीक है। अब 173 प्लस 3.70 को मुझे ऐड करना है, तो देखिए मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, 173.00 मैं बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे तो देखिए 0 + 0 0, प्लस का साइन 0 + 7 7, डेसिमल का डेसिमल 3 + 3 6, तो ये कितना हो गया, 176.70 हो गया है, 176.70। अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, देखिए 176.70 माइनस 2.50, इसको ऐसे कर सकते हो बहुत आसानी से, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए आप 176.70 माइनस 2.50, ये बहुत ध्यान रखना है डेसिमल की पोजीशन, यहाँ पे डेसिमल क्या 2 डिजिट है, तो हम जीरो अपने लेवल से इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर में से अगर जीरो जाएगा तो वो नंबर तो सेम रहेगा। तो 0 - 0 0, 7 - 5 2, डेसिमल आ जाएगा, 6 - 2 4 और 7 तो 7, और ये तो देखिए 174.20 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने नोट्स बनाए वो आपको प्रोवाइड में कर दूंगा, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टाइप पे देखिए मैंने
किया हुआ है कि वेडनेसडे होता है, ये मैंने तरीके से बताया हुआ था, आप प्लीज़ चिंता ना करें। नेक्स्ट से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि मिसेस मेहता के बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे। मिसेस मेहता हैड ₹85,440 इन अ बैंक अकाउंट, इतने रुपए थे उनके बैंक अकाउंट में। शी डिपॉजिटेड ₹2,520 ऑन डे 1। डिपॉजिट मतलब जमा करना। मिसेस मेहता के अकाउंट में 85,440 रुपये पहले से थे, उन्होंने 2,520 रुपये और जमा कर दिए एक दिन, ठीक है। और क्या किया, एंड विथड्रू मतलब निकालना, एंड विथड्रू ₹63,960 ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है ना। एक दिन उन्होंने 2,520 रुपये जमा करे और उसके अगले दिन 63,960 रुपये निकाल दिए। तो अब हमको ये बताना है कि भैया उनके बैंक अकाउंट में फाइनली कितने रुपए बचे। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत इजी है। सबसे पहले ये लिख लेंगे इतने रुपीज़ हैं और पहले से थे और डिपॉजिट ये किए। तो चाहें तो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, 85,440 प्लस 2,520 इनको भी ऐड कर सकते हो और फाइनली इसमें से माइनस कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपकी स्टेप बने, आप डरे ना प्लस माइनस से। और देखिए नेक्स्ट क्या है, मंडे को है ना, मनी विड्रू बाय हर ऑन अदर डे, इतने रुपये विड्रू मतलब निकालना। तो ये ऐसा बन जाएगा, देखिए टोटल अमाउंट क्या होगा, 85,440 पहले से प्लस 2,520 उसने जमा किए माइनस 63,960 निकाले। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 87,960 आएगा, माइनस 63,960 आएगा, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। तो लास्ट में अमाउंट कितना बचेगा, 24,000 रुपये, 24,000 उसके अकाउंट में बचेगा ही बचेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज से। एक गेम चल रहा था और उसमें सोनी और जॉन 2 प्लेयर थे, 5 राउंड्स हुए। तो उनके स्कोर्स ऐसे हैं दे रखे हैं, तो हमको ये बताना है कि भैया कौन गेम जीता और कितने पॉइंट से जीता, ठीक है। सिर्फ 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज से। इसके अलावा आप चाहो तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं 4th और 5th आप खुद कर सकते हो, होमवर्क में तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहो प्रैक्टिस के लिए देन यू कैन डू इट, ओके। तो प्लीज़ अच्छे से देखें वीडियो, पेंसिल और कॉपी या पेन और कॉपी साथ में रखें। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सोनिया का स्कोर को लिखा है जो भी है ना, और उसको ऐड अप कर दिया है तो +9 आ गया, और जॉन का स्कोर लिखा है तो -1 हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो +9 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है, तो ऑब्वियसली +9 बढ़ा है तो सोनिया जीत चुकी है गेम। कितने से जीत चुकी है तो आपको ये पता करना पड़ेगा। 0 से 9 तक जाते हैं हम तो +9 तो बनता ही है, मतलब 9 बनते हैं, लेकिन इसका -1 है तो मतलब इसके पास माइनस में 1 पॉइंट भी है, तो मतलब टोटल 10 पॉइंट से सोनिया ने मैच जीता हुआ है, ठीक है। तो इज इट क्लियर नाउ। सो प्लीज़, ये मैंने आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा नहीं कराए हैं। प्लीज़ इनको रिवाइज करें, पूरा वर्क कंप्लीट कर लें। कॉपी चेक होंगी 100%। मैथ्स और इंग्लिश दोनों को सीरियसली लेके, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ 9039966829 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में ये बुक है तो प्लीज़ परचेज़ कर लें इस बुक्स को, सारी बुक्स को परचेज़ कर लें, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।